चलिए देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज का टॉपिक हम लोगों का है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जरा बात समझेंगे आप लोग। हिंदी में हम लोग बोलते हैं रैखिक समीकरण दो चर वाले। दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, लीनियर का मतलब पता होगा आप लोगों को, रैखिक। इक्वेशन मतलब समीकरण। टू तो मालूम है, वेरिएबल्स का मतलब होता है। ठीक है, यानी हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, दो वेरिएबल्स होंगे और इक्वेशंस की चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि जैसे मान लीजिए x + y = 10। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हमने ऐसा कहा कि x + y = 10 तो इसमें सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए x अगर 1 है तो y को 9 लेना पड़ेगा, 10 हो जाएगा। x अगर 2 है y को 8 लेना पड़ेगा, 10 होगा। x अगर 3 है y को 7 लेंगे, 10 होगा। तो इस तरीके से बहुत सारा x और बहुत सारा y 10 बना देगा। अरे बात समझो, x के बहुत सारे वैल्यू हैं जो y के साथ कंबाइन करके रिजल्ट क्या दे रहे हैं, 10। तो कहता है कि अगर x और y का वैल्यू पता करना हो तो 1 और 9 भी हो सकता है, 2 के साथ 8 भी हो सकता है, 3 के साथ 7 भी हो सकता है। ऐसा बहुत सारा सॉल्यूशन सेट मिलेंगे हमको। तो कहता है कि बहुत सारा सॉल्यूशन सेट हमको नहीं चाहिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके साथ एक और इक्वेशन को जोड़ते हैं। जैसे x - y = 2। मतलब ये है कि एक बार x + y का वैल्यू 10 हो जाए और एक बार x - y का वैल्यू क्या हो, 2 हो जाए। मतलब दोनों ही एक साथ होना चाहिए। मतलब x और y का वैसा वैल्यू हमको चुनना होता है जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। तो जैसे मान लीजिए अगर हम लोग x को ले लेते हैं 8, y को लेते हैं 6, तो ये क्या हो जाएगा, 2। लेकिन जब इसको ऐड करके देखिएगा तो 8 + 6 10 नहीं होगा। उसी तरीके से इसमें भी बहुत सारा होगा। इस तरीके से जो मन सो लेंगे हम इसको सेटिस्फाई करने के लिए। तो कहता है कि आप एक ऐसा इक्वेशन खोजिए जो x + y = 10 के साथ साथ x - y = 2 भी दे। मतलब एक ही समय में इस दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो कहता है कि ऐसा हर एक नंबर को डालने से नहीं मिलेगा। जैसे इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल रहे थे, सॉल्यूशन सेट है ना 1 9 2 8, इसके भी 3 से x - y = 2 के लिए भी अलग अलग सॉल्यूशन सेट हमको मिला है। जैसे इसमें क्या मिला है, 8 6 10 8 9 7 86। तो कहता है कि ये दोनों बात एक साथ होना चाहिए, ऐसा सेट। तो इसलिए कहा कि अगर आपके पास एक इक्वेशन होगा तो उसको फाइंड करेंगे तो सॉल्यूशन सेट बहुत सारा मिल जाएगा। तो दो इक्वेशन अगर हम लोग कर देते हैं तो सॉल्यूशन सेट कितने बनेंगे, सिर्फ। तो इसीलिए हमको जब भी लीनियर इक्वेशन का इक्वेशन दिया रहेगा सॉल्व करने के लिए जिसमें 2 वेरिएबल्स की चर्चा हो, तो हमेशा ही 2 इक्वेशंस दिए होंगे। ध्यान से सुनिए, हमने कहा कि यदि लीनियर इक्वेशन की बात हो जिसमें 2 वेरिएबल्स की चर्चा की है, वी आर हैविंग टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन व्हिच 2 वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व्ड, देन एट लीस्ट 2 इक्वेशंस वी नीड। 2 समीकरण देना होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन होगा नहीं। ठीक है ना, यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमको ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए जब भी हम लोग इस तरीके का चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे तो उसमें 2 इक्वेशन हर जगह दिया रहेगा। पहले को कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट, दूसरे को कहेंगे इक्वेशन सेकंड। को दिक्कत है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो अगर हम लोग ऐसा ले लें 6 और 4
हमने x का वैल्यू लिया है 6, y का वैल्यू 4। अब देखिए क्या होता है, 6 और 4 के कारण x प्लस y 10 देगा और x माइनस y अगर करते हैं तो 2 देगा। मतलब साफ हो गया कि 6 और 10 एक ऐसा सॉल्यूशन है जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, लीनियर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका पावर 1 होता है, हमेशा याद रखें। यदि वेरिएबल्स का पावर 1 हो तो वो लीनियर फॉर्म हो जाता है। ध्यान रखना, वेरिएबल्स का पावर 1 तो डिग्री अगर 1 की चर्चा होती है तो वो लीनियर हो जाता है। जैसे लीनियर इक्वेशन पॉलिनोमियल्स में हम लोग पढ़ते थे कि लीनियर पॉलिनोमियल कैसा होगा, ax + b का। अगर क्वाड्रेटिक की चर्चा करेंगे fx का तो वो क्या हो जाएगा, ax² + bx + c होगा। यानी x² हो गया तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म। हम लोग किसकी चर्चा कर रहे हैं, लीनियर है, इसलिए पावर 2 तो कभी आएगा ही नहीं इस चैप्टर में। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन जब जब हम लोग करेंगे उसमें पावर 2 की चर्चा कहीं होगी ही नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा कंसेप्ट ये भी है कि लीनियर का हमेशा जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। इसलिए कर्व लाइन के बारे में हमको सोचना ही नहीं है, सिर्फ हम लोग स्ट्रेट लाइन की चर्चा करेंगे। तो इसको बनाने का जो मेथड है वो बहुत सारा मेथड है, जिसमें से एक मेथड है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में हम लोग स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो एक x + y = 10 है, इस इक्वेशन के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा। फिर x - y = 2 के लिए अलग से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा। और दोनों ही स्ट्रेट लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे ज्यादा समझ पाएंगे। तो दिक्कत अभी हम लोग ये देखते हैं कि मेथड कौन कौन सा है हमको सॉल्व करने के लिए। तो इसमें जो मेथड है उसको देख लेते हैं। कुछ लिखना है क्या, नहीं। कुछ मेथड है, इसमें एक है कंपैरिजन, एलिमिनेशन मेथड। चलो देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x + y = 3 and for x - y = 26। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका इक्वेशन। जरा ध्यान दीजिए, पहला मेथड कौन सा है, कंपैरिजन मेथड है। तो कंपैरिजन मेथड में होता है क्या, देख लीजिए। पहला मेथड इसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों ही इक्वेशन को लिखते हैं। जैसे x + y = 3 एंड जो दूसरा है वो है कितना, for x - 3y = 20। और दोनों इक्वेशन से x का या फिर y वैल्यू निकालते हैं अपने सुविधा के हिसाब से, x या फिर y किसी का भी निकाल सकते हैं। चलिए x निकालते हैं, x = कितना है, 3 - y। यहाँ से अगर निकालते तो for x = कितना, 26 + 3y। therefore x = 26 + 3y डिवाइडेड बाय 4। ये फर्स्ट सेकंड था, इसको मान लेते हैं थर्ड और इसको मान लेते हैं फोर्थ। तो दिक्कत है। अब दोनों ही इक्वेशन को ठीक से देखिएगा, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। और फोर्थ में क्या, थर्ड भी कहता है कि x = this, फोर्थ भी कहता है कि x = this। और ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो दोनों ही x के लिए क्या हो, सेम। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर करा लेते हैं, इक्वल करा लेते हैं। 3 - y दैट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू 26 + 3y डिवाइडेड बाय 4। 4 × 3 - y = 26 + 3y।
यहाँ से हो जाएगा 12 माइनस 4y इज इक्वल टू 26 प्लस 3y। तो दिक्कत है 12 माइनस 26 इज इक्वल टू 4y प्लस 3y। ठीक है, माइनस कर पाएंगे? माइनस कर माइनस 14 लगा कि कुछ काम हुआ। चलिए इज इक्वल टू 7y therefore y is equal to -14 by 7 that is -2। अब इस -2 का वैल्यू या तो थर्ड में या फिर फोर्थ में या फिर फर्स्ट में कहीं पुट कर देना। हम लिख रहे हैं पुट y is equal to -2 इन इक्वेशन ऑफ थर्ड क्या कहता है कि x is equal to 3 minus y that is 3 minus 2 है ना 3 plus 2 that is 5। यानी आंसर क्या मिला x is equal to 5 और y is equal to minus। तो देखकर यह कंपैरिजन है। आई बात समझ में? y का भी करते तो भैया देखिए पहला इक्वेशन है आपका x plus y is equal to 3, दूसरा इक्वेशन है 4x minus 3y is equal to 26। अब इसको कहता है कि एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड हम लोग देखते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं इसका जैसा कि हिंदी में भी आपको समझ में आ रहा है कि लुप्त कर देना है। हाँ, एलिमिनेट करना, किसी एक टर्म को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने का जो प्रोसेस है वो ये है कि पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को देखना है कि इसका जो कोएफिशिएंट है x का वो दोनों सेम है या फिर जो कोएफिशिएंट है y का वो दोनों सेम है। और अगर नहीं है तो उसको सेम हम लोग करते हैं। करने के लिए आप किसी एक पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए फ्री हैं, स्वतंत्र। आप क्या है? स्वतंत्र। क्यों स्वतंत्र है? वो इस तरीके से एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि x plus y is equal to 10 और एक सॉल्यूशन सेट है जो हमको मिलता है x का वैल्यू 8 y is equal to 2 ऐसा कुछ मिल रहा है। ठीक है, यानी इसके लिए क्या है सही? हम लोग क्या कर रहे हैं अगर दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे तो क्या मिलेगा 2x plus 2y is equal to 20। कोई दिक्कत है? ये जो सेट है x का वैल्यू x इसको डाल के देख लीजिए, y का वैल्यू 2 डाल के देख लीजिए। देखिए 16 plus 4 क्या 20 आया? इसका मतलब ये है कि आप किसी पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसी इक्वेशन का मतलब लेफ्ट साइड भी और राइट साइड जितने भी टर्म्स है वो सारे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहता है कि यहाँ पे देखते ध्यान से ये y के साथ क्या है कोएफिशिएंट 1 और इसमें y के साथ क्या है 3। तो हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है थर्ड से 3 से। फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई किया 3 से क्योंकि 3y है और सेकेंड वाले को वैसे ही रहने दिया मतलब उसको 1 से कर दिया। वो सेम रहना है, सेम रहने का मतलब 1 से किया। और इस दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे ऐड करेंगे। कैसे पता चलेगा ऐड करेंगे? अभी तुरंत पता चल जाएगा। देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को तो क्या हो जाएगा 3 ऐसे कर लेते हैं यहाँ पे 3x plus 3y is equal to 9 into 1 4 जा 4x minus 3y is equal to 26। अब इसको ऐसा इसलिए करते हैं कि अब जब जैसे ही हमारा y का कोएफिशिएंट सेम हो जाए तो दोनों को खत्म कर देना, एलिमिनेट कर देना, लुप्त करना, मतलब कैंसिल आउट करना। तो कैंसिल आउट करने के लिए जो कि साइन क्या है दोनों का अपोजिट ऐड करने से हो जाता है। ऐड करने से मेरा काम हो जाए, जैसे आप ऐड करिएगा तो कैंसिल आउट हो जाए। अभी 4 3 कितना 7x is equal to 35 x is equal to 35 by 7 that is 5। तो दिक्कत है फिर कहता है कि पुट x is equal to 5 इन इक्वेशन जिसमें आप चाहें फर्स्ट में डाल दो। तो कितना बोलिए x plus y is equal to 3। x का वैल्यू कितना आया है 5 plus y is equal to 3 therefore y is equal to कितना 3 minus 5 that is minus 2 यानी x is equal to 5 y is equal to minus 2। ये हमारा तो दिक्कत सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए भी जरा देख लें। सब्स्टिट्यूशन मेथड
सब्स्टिट्यूशन मेथड का हिंदी आप लोगों को पता है? प्रतिस्थापन विधि। मतलब ये है कि आप पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को उठा लीजिए, ठीक है। वी आर हैविंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम एनी गिवन टू इक्वेशन, ठीक है। जैसे फ्रॉम इक्वेशन जो है फर्स्ट क्या मिला भाई? x plus y is equal to 3. We can write x is equal to 3 minus y. कोई प्रॉब्लम है? अब जो इक्वेशन आपको मिलता है फर्स्ट x plus y is equal to 3, वहां से x का वैल्यू हमको पता चल गया। अब इस x का वैल्यू आप सेकेंड में प्रतिस्थापित कर दीजिए, मतलब पुट कर दीजिए, वहां पे रख देना है। तो we put x is equal to 3 minus y in equation 2। 2 कौन सा ये? 4x minus 3y is equal to 26। 4x x की जगह पे क्या बोले? 3 minus y minus 3y is equal to 26। 12 minus 4y minus 3y is equal to 26 minus 7y is equal to 26 minus 12। क्या लगता है? 14 आना चाहिए, आया है। y is equal to मतलब 14 by minus 7 that gives minus 2। अब इस y का वैल्यू आप किसी में पुट कर लीजिए, तो पुट y is equal to 2 minus इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो क्या है? x plus y is equal to 3, x plus minus 2 is equal to 3, that is x minus 2 is equal to 3, therefore x is equal to 3 plus 2, that is 5। यानी x का वैल्यू 5, y is equal to minus 2। ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? यस सर, चलिए बना लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जरा ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। जैसे हम बता रहे हैं सिर्फ वैसे समझना है, ठीक है ना? इसमें कोई इफ बट नहीं, जिस तरीके से हम बता रहे हैं उसी तरीके से आपको बनाना है, ठीक है? दूसरा कोई मेथड यूज मत करिए, कंफ्यूजन हो जाएगा, या फिर नहीं तो वहाँ बनाइए तो इस मेथड को यूज नहीं करिए, प्लस माइनस का चक्कर हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं दोनों ही इक्वेशन में जैसे दिया हुआ इक्वेशन आपको वैसे लिख लेना। कैसे दिया हुआ? वेरिएबल x और y एक तरफ और जो कांस्टेंट है वो दूसरी तरफ। सेम बात किसमें? सेकंड इक्वेशन में वेरिएबल x और y एक तरफ और 26 जो कांस्टेंट है वो दूसरी तरफ। ये दोनों का रूपरेखा ऐसा होना चाहिए। मींस समटाइम्स द इक्वेशन कुड बी गिवन x plus y minus 3 is equal to 0, then what should we do first? That minus 3 we have to send in RHS to make it plus first, got it? Means in this form we are having to make it। अब फिर क्या करेंगे? x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट 4, y का कोएफिशिएंट -3। क्लियर है? यस सर। सबका पोजीशन याद रखें। यहाँ से जरा एक मिनट इधर देख लीजिए, ये है ax plus by is equal to c, dx plus ey is equal to f। ये कुछ इस तरीके का, ठीक है? कोई दिक्कत है? कहता है कि जो x का कोएफिशिएंट है, कुछ भी दिया है हमको यहाँ पे x लिख लेना है, x y, फिर आगे लिख लेना है y, फिर इसके बाद लिखना है 1y। ये x के लिए काम करेगा, ये y के लिए और ये कांस्टेंट के लिए। कोई दिक्कत है? हम लोग क्या करेंगे, जब x की चर्चा होगी तो x वाले टर्म को क्या करेंगे? हाइड करेंगे। हाइड कर लिए। अब मेरे पास क्या बच गया, देखिए जरा ठीक से, dy ef c है ना, इसको हम हाइड कर लेंगे, इसको हम हाइड कर लेंगे। इस टर्म को जैसे हाइड कर लिए तब आपके पास कुछ ऐसा बचा। अब कहता है कि पहला टर्म को हाइड किया तो सेकेंड टर्म से चलिए ऐसे और फिर थर्ड टर्म से चलिए ऐसे। तो दिक्कत है? मींस हम लोग क्या लिखेंगे? b into f, और बीच में हमेशा क्या लिखते हैं? माइनस, बीच में हमेशा माइनस c into y। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ऐड करें तो 1 into 26 माइनस 3 into माइनस। फिर उसी तरीके से ax plus by is equal to c,
dx plus cy is equal to f, सेकेंड टर्म को एलिमिनेट कर देना। तो अब हमको क्या बचेगा बोलिए, ax is equal to c और dx is equal to f। सेकेंड टर्म को जब एलिमिनेट करेंगे इधर भी बचेगा ना जी, सेकेंड को एलिमिनेट कर दे तो ये सेकेंड का थर्ड से चलेगा, यानी सेकेंड को एलिमिनेट किया तो 3 into 4, बीच में माइनस, इसको गायब किए, ठीक है, 1 into, तो दिक्कत है, थर्ड को गायब कर लेंगे। तो देखिए ध्यान से, ए गायब किए थे बी से शुरू हुआ था, बी गायब किया सी से शुरू हुआ, सी को गायब करेंगे तो कहां से शुरू होगा, बी से, बी से डी, ये क्या है 4, 4 into, इसको गायब किया तो 4 into 1 माइनस 1 into माइनस, नहीं समझ में आया कुछ नहीं। लास्ट वाले टर्म को एलिमिनेट किया जैसे यहाँ पे करते हैं, ax plus by is equal to c, dx plus dy is equal to f। इस टर्म को एलिमिनेट करेंगे। हम लोग क्या करते थे, जब पहले टर्म को एलिमिनेट करते थे a वाले को तो b से स्टार्ट करते थे, b वाले को करते थे तो c से स्टार्ट करते थे, और c को एलिमिनेट करके कहां से स्टार्ट करेंगे, d से, यानी इसको पहले लिखेंगे d से b, ठीक है। तो d से b, a b c d, d है ना, तो d से चलेंगे और d से कहां जाएंगे, b तक, तो 4 into 1, तो एलिमिनेशन में चला गया ना, हाइड किया हुआ, तो 4 into 1 और 1 into माइनस। अब यहाँ से क्या आता है देखते हैं, x by 26 plus 3 3 9, y by 12 minus 26, 1 by 4 plus 3, यहाँ से क्या आ जाएगा, x by 35, y by minus 14, 1 by 7, तीनों टर्म बराबर, तो x का कांस्टेंट के साथ x by 35 is equal to 1 by 7, y by minus 14 के साथ 1 by 7, यहाँ से x is equal to क्या हो जाएगा, 35 by 7 that is 5, y is equal to minus 14 by 2 that is minus 2। अब हमको वैल्यू क्या निकला, x is equal to 5 और y is equal to minus 2, तो दिक्कत है थोड़ा सा, चलिए दिस इज ओके।